दोस्तों अप्रैल और जो मई का महीना होता है वो आँखों के लिए थोड़ा क्रिटिकल महीना होता है। अक्सर देखा जाता है कि इस महीने के शुरू होते ही आँखों में खुजली की प्रॉब्लम, आँखों से पानी आने की प्रॉब्लम या आँखों में लाल होने की प्रॉब्लम ये कॉमन हो जाती है। शायद आपने भी इस महीने में इस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया होगा या आपके घर में ऐसी किसी को प्रॉब्लम हो रखी होगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इसी प्रॉब्लम के बारे में कि क्यों इसी महीने की शुरुआत होते ही आँखों की ये सारी परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए हमको किस तरह की थेरेपी, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और अगर आपकी प्रॉब्लम ये काफ़ी लंबे समय तक बनी हुई है तो इसके लिए डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट क्या देते हैं, आपको किस तरह की मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे कम किया जा सके। इन सारी चीज़ों को बड़े ही आसान शब्दों में समझेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और वीडियो की शुरुआत, अगर आपकी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यानी कि थोड़ी सी ईचिंग हो रही है, थोड़ा सा लालीपन है या थोड़ा सा आंखों में आंसू है, फर्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप घर पे होम रेमेडी के तौर पे फ्रिज के अंदर जो आइस का टुकड़ा रखा होता है उसको एक पॉलीथीन में रैप कर दिए, लपेट दीजिए और इससे आंखों की सिकाई करिए। 2 से 3 दिन में आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। बर्फ़ की सिकाई की बात भी आपकी प्रॉब्लम सेम बनी हुई है तो मार्केट में एक दवा आती है नेफाजोलिन के कंपोजिशन में। जो नेफाजोलिन होती है वो हमारी आंखों में एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जिक के रूप में काम करती है। इसको आंखों में डालने से आंखों में जो शॉर्ट टर्म एलर्जी होती है वो आपकी कंट्रोल हो जाती है। मार्केट में कई सारे नाम से अवेलेबल होती हैं। इसके साथ में आप अगर लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं तो हमारी आंखों को ये मॉइस्चर रखती है, आंखों में नमी बनाए रखती है और आंखों में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ये वॉश आउट करती है। दोनों दवाओं का कंपोजिशन हमारी आंखों में एक कूलनेस प्रोवाइड करता है जिससे जो एलर्जी वाली प्रॉब्लम होती है माइल्ड केसेस में वो आपको आराम मिल जाता है। अब ये जो लुब्रिकेंट्स हैं या जो नेफाजोलिन है, अगर आप इन दवाओं को गर्मी के समय यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन दवाओं को आप फ्रीज़ में रखें, क्योंकि फ्रीज में रखने से इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर वो गर्म होता है जिससे इनका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर इन दवाओं को आप फ्रीज में रख के यूज़ करते हैं तो पहली बात यह है कि इनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसके साथ में इनका इफेक्ट डबल हो जाता है। जैसे ही आप अपनी आंखों में इसका यूज़ करते हैं तो आपको जल्दी रिलीफ महसूस होता है। अगर इन मेडिसिन्स को यूज़ करने के बाद, बर्फ़ की सिकाई करने के बाद भी आपकी आंखों में सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू बनी हुई है तो ये पॉसिबल है कि आपकी आंखों में सीवियरिटी थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि आपको एलर्जी की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसके लिए डॉक्टर आपको शॉर्ट टर्म स्टेरॉयड यूज़ करने के लिए बोलते हैं। ये जो स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स होती है ये आंखों में सीवियर एलर्जी की प्रॉब्लम को तुरंत से कंट्रोल कर देती है और धीरे धीरे इसको कम करना शुरू कर देती है। मार्केट में ये डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन और फ्लोरोमेथालोन के कंपोजिशन में आई ड्रॉप्स आती हैं। हालांकि इन दवाओं को बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना इसका फ़ायदा है, जितनी जल्दी एलर्जी को ये कंट्रोल करता है, इसके साथ में ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा हैं। इसके साथ में डॉक्टर आपको ओलोपेटाडिन और केट्रोलैक की एक कंपोजिशन की दवाएं आती हैं, ये भी एक तरह की एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप होती हैं। इन दोनों दवाओं का जो कंपोजिशन होता है वो सीवियर एलर्जी की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। जिन लोगों को भी डस्ट या सनलाइट से एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोग फोटोक्रोमेटिक लेंसेज का अगर यूज़ करते हैं तो इन लेंसेज को आप सारा दिन यूज़ कर सकते हैं। खाने में आपको पपीते का, संतरे का, खीरा का और इसके साथ में आपको गाजर का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इसके साथ में कोशिश करें कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पी ही लें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर आप ये सारे फल खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन हमेशा बना रहेगा और बार बार आपको एलर्जी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको एलर्जी से संबंधित, आंखों में ईचिंग से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम बनी थी तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।